हेलो दोस्त, आज देखेंगे हम क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री में देखेंगे हम मौलिक अम्ल क्या क्या चीज़ में पाया जाता है। कुछ मौलिक अम्ल देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन सा प्राकृतिक पदार्थ में जो है कौन कौन सा मौलिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्राकृतिक पदार्थ का। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे चींटी के डंक, लाल चींटी। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में देखेंगे तो स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू का रस में देखेंगे तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में देखेंगे तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में देखेंगे तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में देखेंगे तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में देखेंगे तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसमें जो है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th में आता है। देखेंगे हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम देखेंगे इमली में जो है पहले पढ़ चुके हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। इसमें कौन सा है? देखो फर्स्ट में दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल, सेकेंड में दिया हुआ है टर्टरिक अम्ल। इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। कौन मार देंगे हम? सेकेंड, ऐसे ऑप्शन दे जाएगा टर्टरिक अम्ल। इसके बाद दिया हुआ है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है टर्टरिक अम्ल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एस्टिक अम्ल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल दिया हुआ है। हम देखेंगे पहले इतना जो है चार्ट याद करके रखेंगे याद, और इससे जो है हम इसको हम मार सकते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखेंगे हम दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ बना देते हैं हम लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। ऐसे जो है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऐसे देख सकते हैं हम अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो है हम फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम पीएच मान जो है हम कौन सा पदार्थ का कितना पीएच मान होता है उसको हम देखेंगे, जो बिहार बोर्ड्स में जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में आएगा तो इसको जो है पीएच मान कैसे निकालेंगे। जैसे कुछ पदार्थ का पीएच मान जैसे देखेंगे हम, जैसे अमाशय रस में कितना होता है? 1 होता है। नींबू रस में कितना होता है? 2.5 होता है। सिरका में देखेंगे तो 3 होता है। टमाटर रस में देखेंगे तो 4.1 होता है। पसीना में देखेंगे तो 4.5 होता है। आम्ल वर्षा में देखेंगे तो 5.6 होता है। पेशाब में देखेंगे तो 6 हो जाएगा। दूध में देखेंगे तो 6.5 होता है। शुद्ध जल में देखेंगे हम तो 7 होता है। आंसू में देखेंगे तो 7.3 होता है। खून में देखेंगे तो 7.4 होता है। और पीत में देखेंगे हम तो 7.5 से लेके 8.8 तक होता है। और जो है चूना जल में देखेंगे तो 11 होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार पूछा हुआ है, जैसे दे देंगे हम अमाशय रस का पीएच मान होता है अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? जैसे दे देंगे यहाँ पे हम ए में दे देंगे 1, बी में दे देंगे हम 2.5, सी में दे देते हैं हम 3, डी में दे देंगे हम 4.1। हम देखेंगे अमाशय रस का पीएच मान निकालेंगे, जो हर एक बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। अमाशय रस का पीएच मान देखेंगे। इससे पहले इसका जो है पीएच मान यदि याद रहेगा तो हम अमाशय रस का पीएच मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1। तो 1 कौन सा में है? ए में है 1, तो इसका जो है ऑप्शन ऐसे लगा देंगे। टिक मारने वाला रहता है जो ऐसे इस टाइप से आएगा। यदि इतना पढ़ लेगा तो 2 मार्क्स का बना सकती हो इससे। इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है पीएच मान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे हम किसका पीएच मान सबसे कम होगा। सबसे कम होने के लिए जो है इसमें देखेंगे हम किसका पीएच मान सबसे कम है। सबसे कम जो है अमाशय का पीएच मान है 1 है। और जो है चूना जल का जो है पीएच मान कितना है? 11 है। तो सबसे कम कितना है? अमाशय रस का जो है सबसे पीएच मान जो है सबसे कम किसका है? अमाशय रस का।
ऐसे टिक लगा देंगे। इसके बाद जो है हम फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके बाद देखते हैं हम देखेंगे मिश्र धातु का बनावट। मिश्र धातु जो है क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। इससे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड्स में आता है। पित्तल, पित्तल को देखेंगे क्या क्या चीज़ से बनता है। तो जो है कॉपर 80% रहता है और जिंक जो है 20% रहता है। ब्रोंज का देखेंगे हम, कॉपर कितना परसेंट रहता है, 90% रहता है और जो है Sn जो है 10% रहता है। सोल्डर को देखेंगे हम, इसमें जो है 50% Sn रहता है और Pd जो है 50% रहता है। इसके बाद टेलुरियम देखेंगे हम, इसमें जो है Al रहता है 50%, Cu रहता है 3%, Mn रहता है 1%, Mg रहता है 0.5% और जो है Si रहता है 0.5%। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कौन सा युग्म पित्तल में उपस्थित रहता है। अब देखेंगे पित्तल में कौन सा है, कॉपर और जिंक रहता है। यहाँ पे जो है कॉपर और जिंक किस में है, कॉपर और जिंक जो है 2 में है। इससे लिख लेंगे, ऐसे जो है टिक मारने वाला रहेगा, ऐसे टिक मार देंगे। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुछ प्रमुख धातु देखेंगे जिसका अयस्क जो है कौन कौन सा है। जैसे जास्ता, जास्ता को हम जिंक बोलते हैं। इसको संकेत जो है संकेत Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो है 30 होता है। जास्ता का बोलेंगे या जिंक का बोलेंगे हम, अयस्क क्या सब है, प्रमुख अयस्क क्या सब है। यहाँ पे देखिए जिंक प्लेट ZnS, केलामाइन ZnCO3, जेनकाइट क्या होता है ZnO। फिर देखेंगे हम सेकेंड देखते हैं हम पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसका संकेत जो है Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और जो है इसका परमाणु संख्या जो है 80 होता है। जैसे इसका प्रमुख अयस्क बोलेंगे, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो सिनेबार्स है, जिसको हम HgS कहते हैं। एक ही इसका अयस्क है, प्रमुख अयस्क सिनेबार्स है। फिर देखेंगे हम थर्ड में दिया हुआ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है परमाणु संख्या बोलेंगे हम 13 होता है। इसका संकेत बोलेंगे तो Al होता है और इसका प्रमुख अयस्क बोलेंगे एल्युमिनियम का तो बॉक्साइड होता है, Al2O3 2H2O। दूसरा है कोर्डम, कोर्डम क्या होता है, Al2O3 को बोलते हैं, कोर्डम बोलते हैं। कार्बोलाइट्स Na3AlF6, ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है तीनों। अब देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन 2 मार्क्स में, बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन इससे। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, मैंगनीज का, सोडियम का, एल्युमिनियम का और जो है घ में दिया हुआ है, क दिया हुआ है, क लिख लेंगे यहाँ पे, क ख ग घ। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और बेरियम। यहाँ पे जो है एल्युमिनियम बोल रहा है, बॉक्साइड किसका है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का है, इसलिए जो है बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम्स का है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, किसका है, एल्युमिनियम्स का है। यहाँ पे ग है, इसे मार देंगे, ठीक। ऐसे जो है 2 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आता है।